अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट करा हुआ है और 1.1 से लेके 1.5 तक हम कवर कर चुके हैं। और आज बारी है 1.6 की, जिसका पहला सवाल है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर इसके लिए चार फार्मूले लगेंगे। ये चार फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। ये प्लस का फार्मूला है, ये माइनस का फार्मूला है, ये फिर मल्टीप्लाई का फार्मूला है और ये फिर डिवाइड का फार्मूला है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है, पहले अगर हम इसको नाम दें कि ये हमारा ए है और इसको नाम दें ये हमारा बी है, ये हमारा सी होगा और ये हमारा डी होगा। हमने वैल्यू को असाइन कर दिया उसके नाम के साथ ताकि हमारा फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अच्छा देखिए, करना क्या है आपने, अब ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी इज इक्वल टू, अब आपने देखना है कि ये जो कंडीशन है ये इसका फॉर्मूला क्या है, यानी ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी जो है वो आपका ये पहला वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ए प्लस सी कोमा पी प्लस डी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, विदाउट फॉर्मूलास आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है और ये सवाल है। वैल्यू हम जानते हैं कि ए की जगह पे हम 3 रखेंगे और बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 9 और डी की जगह पे 3 हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये साइड तो हमारे पास गिवन है। अगर चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं, वरना आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लें तो भी चलेगा। वरना आप चाहें तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 आएगा और यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, यहाँ पर आपके पास 9 आएगा और यहाँ पर आपके पास 3 आएगा। फिर आप जानते हैं ए आपके पास आपने असाइन किया हुआ ए 3 और सी आपने असाइन किया हुआ है 9 कोमा बी आपने असाइन किया है 2 और डी आपने असाइन किया है 3। तो अब मैं यहाँ इसको फर्दर चलाता हूँ। देखो, 9 को जमा करो 3 के साथ तो आपके पास 12 आता है, और 3 और 2 को जमा करो तो आपके पास 5 आता है। तो ये आपका पहला सवाल था। और यहाँ पर मैं दूसरा सवाल लिखूंगा जल्दी से। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 3/2। 3/2 कोमा 2/3 प्लस 2/3 कोमा 3/2। ये हमारे पास हमारा दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल में भी हमने फार्मूला लगाना है। हमारे पास एक फार्मूला है प्लस का, इसे हम कहते हैं ए बी सी डी। ये हमारे असाइन हो गए वेरिएबल, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनने जा रहा है वो है ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, जो बराबर होगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी के। ये प्लस का फॉर्मूला है फर्स्ट वाला। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह पे। यहाँ जरूरत नहीं है पुट करने की, करना चाहें तो कर लीजिएगा। ए की जगह पे आप पुट करेंगे जो कि आपके पास है 3/2 प्लस सी की जगह जो है आपके पास 2/3 कॉमा डी की जगह पे आपके पास है 2/3 प्लस फिर आपके पास डी की जगह पर है ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आपने करना है एलसीएम। एलसीएम के बगैर ये सोल्व नहीं हो सकता, आपने करना है एलसीएम। 3 2 6। जब 3 2 6 आपने एलसीएम एलसीएम करना आता है आप लोगों को, पहले तो ये ज़रूरी बात है। एलसीएम करना आता है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम करना नहीं आता फिर प्रॉब्लम है। एलसीएम सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिएगा, जब 2 3 6 हो गया तो 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। यहाँ पर भी इसी तरह होने वाला है सेम। 3 2 6 और ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मैं एरो बना देता हूँ। 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। इस तरीके से 3 3 9, 2 2 4 6, 2 2 4, 3 3 9 6। इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा ऊपर 13, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 6
तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। हम जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको 2 सवाल समझ में आए होंगे, बड़े ही बेसिक सवाल थे। अगला सवाल हमारे पास माइनस का है, जो कि हमारे पास है 15, 12 -10, 9। ये हमारे पास जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करेंगे माइनस के फॉर्मूले से। पहले की तरह साइन कर देंगे, ए बी सी और डी वैल्यू है हमारी, तो ए बी माइनस सी डी बराबर होगा, ये आपका सेकंड फॉर्मूला यूज होगा माइनस का, ए माइनस सी बी माइनस डी है। अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू आपके पास क्या है 15, ए की जगह 15 आ गया, माइनस सी की जगह क्या है 10, ठीक है, कॉमा बी क्या है आपके पास 12 और डी क्या आपके पास 9। इस तरीके से 10 में आप 15 में आप 10 निकाल दें, आपका 5 बचेगा, ठीक है, ये आपके पास 5 आ गया। और 12 में आप 9 निकाल दें, आपके पास 3 बचेगा। तो ये आपका जो है आंसर होगा। चलिए जी अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 21 आ रहा है। वो 21 क्यों आ रहा है कि हमारे पास सवाल में माइनस का 9 है, यहाँ प्लस का 9 है और सवाल में माइनस का 9 है, जिसकी वजह से यहाँ पर 21 आ रहा है, ठीक है। ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। और अगर इसी सवाल को हम जो है माइनस के साथ करते हैं तो वो तब क्या होगा। माइनस से मुराद ये है कि सवाल में यहाँ पर अगर मैं 9 के साथ माइनस लिख देता हूँ तो क्या होगा। चलिए आप सोल्व करते हैं हम इसको। पहला वाला सवाल भी सही है आपका, ठीक है, नंबर मिस्टेक थी उसमें। अब यहाँ पर आप देखें ए वही 15 है आपका, माइनस सी वही 10 है आपका, ठीक है, ये तो आपका यहाँ तक क्लियर है। और कॉमा आप यहाँ देखें बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 12 माइनस एक, तो ये माइनस आ गया, ऊपर से 10 सॉरी डी जो है वो है 9 माइनस का, तो फिर ये माइनस को तो ब्रैकेट में जाएगा, जाएगा कि नहीं, बस यही तो, तभी तो आंसर 21 आ रहा है। 15 में से 10 निकाल दें तो आपके पास आएगा 5, 12 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस होता है, 5 कॉमा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 21 होगा। तो ये आपके पास सवाल है। जो माइनस की मिस्टेक थी भारत, वो भी सवाल सही था, अगर वो प्लस का 9 होगा तो वैसे ही होगा। अब वैल्यू का क्या करना है, आपको कंसेप्ट सीखना है कि सवाल सोल्व करना आना चाहिए, चाहे फिर वो नंबर जो भी हो। तो ये आपके पास 3 सवाल हो चुके हैं। इसके बाद आपके साथ मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 डिवाइड बाय 5 है आई गेस, या 4 डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 4 डिवाइड बाय 5 है आपके पास, और 8 डिवाइडेड बाय 15, फिर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, फिर आपके पास है 6 डिवाइड बाई 10। ये सवाल है आपके पास, ठीक है, ये सवाल। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी माइनस का फॉर्मूला लगेगा। पहले तो आप इसको असाइन कर देंगे, ए है इसे असाइन कर देंगे, बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो यहाँ पर होगा ए कॉमा बी का फार्मूला लगा रहे हैं आप, माइनस सी कॉमा डी। अब ये किसके बराबर होता है, सेकंड वाला फॉर्मूला आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। आपको याद भी करना है फॉर्मूला, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ये आपका माइनस का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दें बस। ये तो आपने देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड तो आपको सेटिस्फाई कर रही है, राइट हैंड साइड आपने बनानी है। और राइट हैंड साइड में आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 4 डिवाइड बाय 5, ठीक हो गया, माइनस सी क्या है 4 डिवाइड बाय 5, ओके, बी क्या है 8 डिवाइड बाय 15, डी क्या है 6 डिवाइड बाय 10, ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। अच्छा यहाँ पर आप यहाँ पर देखें सेम नंबर है डिवाइड में, जब डिवाइड में सेम नंबर है
तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो 5 ही आएगा। और ऊपर 4 - 4 जो ऊपर है वो भी लिख देंगे हम साइन के साथ। आता होगा आपको, नहीं आता होगा तो मुझे बताइएगा, फिर एलसीएम पे एक वीडियो बना के उस पर एलसीएम सीख लेंगे। आसान है, एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर तो डिफरेंट नंबर है, 10 भी है और 15 भी है। आप इसका एलसीएम करें, 5 2 जा 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 2 1 2। ये तीन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर आएगा। 15 3 45 एंड 45 2 90। यहाँ 15 नहीं है, सॉरी 5 है ना, 15 क्यों आ रहा है मेरे ध्यान में, 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 3 15, 15 2 30, तो आपके पास आएगा 30। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मैं इसे एरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप 30 लिखेंगे डिवाइड में, यहाँ पर आप डिवाइड लिखेंगे 30। और अब क्या करना है, अब ये करना है कि पहले तो आप 8 लिख दें, 8 लिख के ब्रैकेट लगा दें, फिर आप 6 लिख दें, 6 लिख के ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब आपको इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, अब वो कहाँ ही नहीं है कि यहाँ ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब आपने देखना है कि 5 के टेबल में, आपका जो 5 का टेबल है या 15, ये 15 है, 15 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 15 के टेबल में 30 आता है 2 पे, वो 2 यहाँ आ जाएगा। 10 के टेबल में 30 आता है 3 पे, वो 3 यहाँ आ जाएगा। चलें भाई, एलसीएम लेना सीख जाएंगे आप तो फिर आपके लिए आसानी होगा। अगर आपको आता है एलसीएम तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम आपको सीखना पड़ेगा। 8 2 16, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 30। अब इसका आंसर लिखना है हमने, यहाँ देखिए 0 से जो भी डिवाइड होता है वो 0 हो जाता है, ठीक हो गया। अब 16 में अगर आप 18 में 16 निकालेंगे, 18 बड़ा है ना, तो आपके पास माइनस का 2 बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस आंसर में भी लिखते हैं। माइनस का 2 बचेगा और डिवाइड में बच रहा है 30। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 15 30। तो जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा -1 डिवाइड बाई 15। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये सवाल नजर आ रहा है ना, ये सवाल नंबर 5 है और ये मल्टीप्लाई का सवाल है। 2 सवाल आपने प्लस के किए, 2 सवाल आपने माइनस के किए, अब आप सवाल करोगे मल्टीप्लाई का। यहाँ पर भी आप सेम काम करेंगे, आप इसको पहले असाइन कर दें अपने लिए कि ये जो है आपका वेरिएबल ए बी और सी है, यहाँ कॉमा भी आएगा, और ये डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू -2 है। तो आपने क्या करना है, आप जानते हैं, आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला होगा ए कॉमा बी सी कॉमा डी। अब जो बीच में साइन ब्रैकेट आ गई तो उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप जानते हैं। अब ये फॉर्मूला लगेगा जो कि है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। वेरीफाई कर लें, ए सी बी डी ए डी बी सी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला गलत लगाएंगे तो आंसर भी गलत आएगा। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड के लिए हमने ए सी बी डी, अच्छा जगह नहीं बनेगी, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। देखें, आपने करना होगा ए सी, ठीक है, पहले सबसे पहले ए और सी माइनस, फिर बी डी बी डी, फिर कॉमा, फिर ए डी प्लस बी सी। इस तरीके से आप काम करेंगे, सही। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी। ए आप जानते हैं क्या है 1, सी आप जानते हैं क्या है 1, बी आप जानते हैं क्या है 2 और डी भी आप जानते हैं क्या है 2। माइनस का 2 है डी, अच्छा ये माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ देखते हैं, ए 1 था, डी -2 था, फिर बी आपके पास 2 था और सी 1 था, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर हो जाएगा 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 1 2 2 प्लस 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये हो गया 5 और यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 0। तो आपका आंसर है 5,0। तो हम इसको जल्दी से रिमूव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसे नाम दे दें, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है।
आप यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला मल्टीप्लाई का, जो कि होता है ए कोमा बी सी कोमा डी, और जिसको हम कहते हैं, जो आपका थर्ड वन फॉर्मूला है, जो है ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम वही पहले वाला काम करेंगे, पार्शियल ब्रैकेट बना देंगे ऐसे, ए सी बना दिया माइनस बी डी बना दिया कोमा ए डी बना दिया प्लस बी सी बना दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है? ए की वैल्यू आप जानते हैं, आपके पास ए 4 है, यहाँ 4 लिख दिया, और फिर यहाँ पे आएगा डी, सी आएगा, सी 5 है, फिर यहाँ पर आएगा बी, बी आपके पास माइनस का 5 है, और डी, ये रहा डी, बी डी, बी पुट कर दिया, डी आपके पास है माइनस का 4, फिर ए आपके पास है 4, फिर डी आपके पास है माइनस का 4, फिर बी आपके पास है माइनस का 5, फिर सी आपके पास है 5। जब एक बार वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही आसान है। 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25। ठीक है जी, ये दोनों माइनस के हो गए और ये दोनों प्लस के हो गए, सॉरी प्लस माइनस हो गए। यहाँ पर आप देखें ये कैंसिल होगा तो आपके पास 0 बचेगा। ओके, ये दोनों साइन सेम हैं, माइनस और माइनस, माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं, लेकिन वो साइन प्लस माइनस का आता है, लेकिन हम प्लस करते हैं, बस ये याद रखिए। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है। अब ये 25 में आप 10 ऐड करें 16 को, तो आपके पास क्या आता है? 25 और 10 35, 35 40 41, तो ये आपके पास आ रहा है 41। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास, यहाँ देखिए, इसको ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, इसे सी कहेंगे और इसे डी कहेंगे, सही है ना? अब आप फॉर्मूला बनाएंगे। अब आपके पास ये फॉर्मूला डिवाइड का है, तो डिवाइड बनेगा ए कोमा बी डिवाइड सी कोमा डी। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ये वाला लगेगा, ठीक है, ये शायद इसकी जरूरत नहीं है। ए सी प्लस डी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। इसकी बारी है, कोमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमने असाइन की हुई है ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है ए सी बी डी, ये ऊपर वाले रो को हमने लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करने से थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपका, और टाइम भी कम लगेगा, मेरा ये मानना है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप सवाल सीखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। ए बी सी और माइनस ए डी डिवाइड में आएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए ब्रैकेट, और फिर डी स्क्वायर। यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया। अभी जो खाली एम्प्टी ब्रैकेट है, इसमें आपने ए की जगह ए की और सी की जगह सी की वैल्यू लिखी। ए की वैल्यू आपके पास 3 है और सी की वैल्यू भी आपके पास 3 है। फिर बी की वैल्यू आपके पास -7 है और डी की वैल्यू आपके पास 2 है। फिर सी की वैल्यू आप जानते हैं कि आपके पास 3 है और डी की वैल्यू 2 है। यहाँ पर बी और सी पुट करना है। बी आपके पास -7 है और सी आपके पास 3 है। ए आपके पास 3 है और डी आपके पास 2 है, और यहाँ आप जानते हैं आपके पास सी और डी 3 और 2 है। मजीद सोल्व करने के लिए 3 3 9 करेंगे, और प्लस माइनस माइनस 7 2 14 करेंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पर हम देखें प्लस माइनस माइनस 7 3 21 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 14 में से 9 को आपने माइनस करना है। अच्छा, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही साइन आएगा आंसर में, बताया था आपको। जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वही आएगा। यहाँ पर आएगा साइन माइनस, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे माइनस आएगा। अब आप 14 में से 9 निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है, ये आपने देखना है। मुझे तो 5 लग रहा है, आप मुझे बताएं क्या 5 ही बचता है? 14 में से 9 जाएगा तो, और नीचे देखें ये हो जाएगा 13। ठीक है, कॉमा, यहाँ देखें दोनों माइनस के, माइनस आएगा। जब आप इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, करेंगे तो 27 होगा, और डिवाइड में आपके पास 13 होगा,
ये आपके पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 1.6 चैप्टर 1 बेसिकली आसान है, समझना भी आसान है, समझाना भी आसान है, बट देखते हैं कि इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या मिलता है। अब हमारे पास है 4,5 और इसके बाद हमारे पास है 2,-3। ठीक है, सवाल को वेरीफाई कर लेते हैं जी, यही है। ओके, यहाँ पर भी आपने वही करना है, ये आपके लिए ए हो जाएगा, ये आपके लिए बी, और ये आपके लिए सी हो जाएगा, और ये आपके लिए डी। फॉर्मूला लिखते हैं ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ए सी माइनस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी। अच्छा, यहाँ प्लस था, ओके, यहाँ प्लस था, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने वेरीफाई कर लेना, ए सी प्लस बी डी एंड ए सी बी सी माइनस ए डी। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा लाजमी, ये एक्सरसाइज में से सवाल आता है, तो 1.6 के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। चलें जी, वही हम जो है ना अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने ए बी सी डी की वैल्यू को पुट करना है। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया इससे पहले वाले सवाल में भी, कि आपने इन तमाम की जगह आपने एक स्ट्रक्चर नुमा खाली ब्रैकेट लिख देनी है, और उसके बाद आपने उन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला है ए सी, ए हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है 2, फिर बी डी, बी है 5 और सी है माइनस का, डी है माइनस का 3। इस तरीके से वैल्यू पुट करना आसान होता है। फिर बी हमारे पास है बी, ओके, बी, फिर सी हमारे पास है 2, फिर ए हमारे पास है 4, फिर डी हमारे पास है 3। यहाँ पर हमारे पास है 2 -3, 2 -3। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पुट करना ही कमाल था। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आप जानते हैं ना, जब आपके पास 2 होती है पावर स्क्वायर, इवन नंबर होता है जब आपके पास पावर में, तो जो बेस होती है माइनस की नहीं रहती, वो प्लस हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 5, 4 3 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलें, इसको सोल्व करना है। 15 में से इस मरतबा आपने 8 निकालना है। 15 में 8 निकालेंगे, मेरा ये ख्याल है कि माइनस का 7 आएगा। आपका क्या ख्याल है, मुझे जरूर बताइए। 9 + 4 13, इन दोनों को ऐड करेंगे, मुझे लगता है 22 आएगा। आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बताइएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हम लोगों ने सवाल सोल्व कर लिया ना, उसमें फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, तो वो सवाल आपका हो जाएगा। अब हम जो सवाल सोल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि आपको जब डिवाइड में रूट दिया जाता है, तो आपकी कोशिश होती है कि इस रूट को हम ख़त्म करें बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपकी कोशिश होती कि नहीं होती? आपने शायद किया भी होगा ये सवाल। इसी तरीके से जब हमारे पास डिवाइड में आयोटा होगा, तो हम उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म करने के लिए हमें इसका भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट लेना होगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर प्लस था तो हम माइनस लेंगे। कॉन्जुगेट करते हैं तो आपको पता है जो आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपने कहा है कि मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बच्चों देखें, डिवाइड में दोनों डिफरेंट साइन है।
तो आपको एलसीएम लेते वक्त दोनों को ही लिखना होगा 1 प्लस आयोटा, ओके, एंड 1 माइनस आयोटा, दोनों ब्रैकेट्स को लिखना होगा। ठीक हो गया। अब जब आप ऊपर देखिए -1 है, -1 लिख कर आपने ये देखना है कि 1 के नीचे कौन है। 1 के नीचे है प्लस आयोटा, ओके, और यहाँ पर भी प्लस आयोटा है, तो ये प्लस आयोटा से रिप्लेस होकर माइनस वाला आयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करने चला जाएगा ऊपर। क्लियर है? बल्कि नहीं, एलसीएम नहीं, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको साइन को नहीं देखा। अच्छा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई लिखा भी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस का 1 जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ है ना नीचे, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें आप। दो तरीके, एक तरीका फॉर्मूले का है, एक तरीका मल्टीप्लिकेशन का है। आपको जो आसान लगे आप वो कीजिएगा। अगर मैं कोशिश करता हूँ मैं दोनों करवा दूँ। माइनस का 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर वाली वैल्यू को सेम लिखा, डिवाइड में 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आएगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस का आयोटा आएगा, और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ये आपका आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। ऊपर हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ऊपर कोई फायदा नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने का, हम यहाँ पर ही इसको छोड़ते हैं। अब देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बच गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बच गया। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब आपके पास जहां पर आयोटा आया है, पहले तो ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम लिख देंगे, 1 हटा देंगे, ये जो 1 है इसे हम ना भी लिखें चलेगा, हटा दिया यहाँ पे, -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1। ये -1 बच्चों कहाँ से आया? ये -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब क्या होने वाला है कि मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल दें। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का 1, सही, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया। अब आपके पास यहाँ होगा आंसर -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 2। बच्चों ये आपके पास आंसर है। शायद आपको सवाल नजर आ रहा हो, लेट मी चेक। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे इरेज करना पड़ेगा। आइए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके ऊपर पावर 4 आए। हाँ, अलबत्ता आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर पावर आए 2, वो है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास a + b, इसे मैं a कह सकता हूँ, इसे मैं b कह सकता हूँ, तो होल पावर है, इसलिए मुझे किसी होल पावर वाले फॉर्मूले पे जाना था। अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होता जिसके ऊपर पावर 4 होती तो मैं खुशी से वो फॉर्मूला लेता। अब मेरे पास नहीं है तो मुझे इस तरह के फॉर्मूला को हेल्प लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b²। अब इसके लिए पहले मुझे स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए। स्क्वायर वाली फॉर्म के लिए मैं इसे ब्रेक करूंगा। ब्रेक करना है आपने 4 को 2 में, आपने 2 में जब ब्रेक किया तो ये हो गया 2 की पावर 2, सही। इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपके पास कंडीशन बन गई। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं, फिर ये देखिए से आप कह दें ये आपका a है और ये आपका b है, तो आपने इसको तो लिखना नहीं है क्योंकि ये आपके पास मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रही है। राइट हैंड साइड का आप स्ट्रक्चर, जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाने का बोलता हूँ आपको आसानी होगी, इस तरीके से आप राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर बना लें कि हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो है, हमें राइट हैंड साइड बनानी है। आपके पास a जो है वो 1 है और जो b है वो आपके पास आयोटा है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना इसके ऊपर स्क्वायर भी है जो हमने ब्रेक किया था। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा प्लस 2 का आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट खत्म करके राउंड ब्रैकेट कर दी और स्क्वायर आ गया। आपने ये तो याद कर लिया कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आएगा -1, 1 + 2 आयोटा प्लस -1, ये -1 किसी जगह पे आया
आयोटा स्क्वायर की जगह पे आया, सही है। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1, बात समझ में आई? ये प्लस माइनस माइनस 1 हो गया आपके पास। अब देखें एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, आप उसको कैंसिल करेंगे, आपके पास जस्ट बचेगा 2 आयोटा और उसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये आयोटा पर भी है और 2 पर भी है, तो बेटा जब ये 2 पर लगेगा तो ये होगा 4, और जब ये आयोटा पे लगेगा तो ये होगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये आपके पास आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपके पास है 4 आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस 4 1 4, माइनस का 4 आपका आंसर है बच्चों। बड़ा ही आसान सवाल था ये, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको सोल्व कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि ये सेम सवाल है, रिपीट हो रहा है, सेम मेथड। तो आइए मैं बताता हूँ क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा था, उसके ऊपर स्क्वायर था। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये शक्ल बनेगी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगता है जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a आपके पास 1 है और b आपके पास आयोटा है। ठीक हो गया, सेम काम हो गया। इससे पहले सवाल में भी हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर भी लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और ये नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर दोबारा कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास काम हुआ है वो सिर्फ आयोटा स्क्वायर पे हुआ है। आयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के, तो यहाँ पर हमने -1 लिखकर +1 और -1 को आपस में कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये अपोजिट साइन थे और सेम वैल्यू थी। हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको आयोटा जो है डिवाइड में नहीं रखना, आपको उसके लिए कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यानी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई साइन चेंज होने वाला कंसेप्ट नहीं है। वो जब दो वैल्यू होती है तब जाके साइन, अगर ये वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट करता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाता, बट ये सिंगल वैल्यू है, ये आयोटा के साथ आएगी। अब यहाँ ऐसा करने के लिए, ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो गया। ठीक है बच्चों, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 भी था यहाँ पे। उसके बाद आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा डिवाइडेड बाय -2, ये आपका आंसर है बच्चों। इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से, था आसान। के पास एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर वैल्यू है 8 हमारे पास। मैं जरा सोल्व को प्यारा कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसकी वैल्यू पावर 8 हो, बल्कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी पावर जो है ऊपर 2 है। तो हमें अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें सवाल को पहले इस फॉर्मूले की शक्ल का बनाना होगा। तो आपने पहले लिखना होगा आयोटा, उसके ऊपर आपको लिखना होगा 2, ताकि आप ये फॉर्मूला लगा सको। अब आपको ये देखना है कि 2 किससे मल्टीप्लाई होकर 8 बनता है, 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बनता है। यह आपके लिए ए हो गया और यह आपके लिए बी हो गया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और होल में आपके पास जो पावर चलेगी वो 4 चलेगी, क्योंकि आपने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ए की जगह ए 1 है, यहाँ पर आयोटा आएगा और यहाँ पर आयोटा आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से 2 आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर होगा जब इस पर स्क्वायर लगेगा, और बाहर पावर है 4। आयोटा जो है स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, मैं यहाँ पर एक स्टेप को एक ही लाइन में कर देता हूँ। यहाँ ऐसे माइनस का 1 कैसे हो गया, माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस, ऐसा करने से 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपके पास 2 आयोटा का पावर 4 बच गया। ये पावर दोनों पे लगा दो। ये पावर जब आप लगाओगे 2 पे तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना होगा, और आयोटा पे लगाओगे तो आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। आपके पास हो गया 16, और आयोटा का जो है 4 को हम ब्रेक करेंगे
स्क्वायर में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए हम ये माइनस का जो 1 है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो आपके पास फाइनल आंसर बचेगा 16। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।